हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म आया है। तो बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी भर रहे हैं। देखिए, जो लोग भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं भर रहे हैं वो उसका कारण जो है वो ये है कि वो सोच रहे हैं कि फॉर्म का फ़ीस अधिक है और मैं पहली बार देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो इस फॉर्म को नहीं भरना चाहिए, ठीक है। या इस मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भरें। ये जानते ये है क्या, ये इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होता है, बहुत चीज़ें क्या होती है, अच्छी सेंस में भी, अच्छे सेंस में भी होता है, बहुत चीज़ें गलत सेंस में होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ ओवर थिंकिंग का। ये देखिए, ये आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, मैं उसको आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। क्या है कि जैसे हमने किसी से लड़ाई करी और उसके बारे में, लड़ाई का मतलब ये है कि मैंने उससे अभी कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है और मैंने अपने ही दिमाग में ये भर लिया कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे मार दे या मैं उसको मार दूंगा। ऐसे करके हमारे दिमाग में कुरेदना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो एक दिन नहीं चलता, वो फिर स्टार्ट हो जाता है तो वो पर डे आपका 3 से 4 घंटा बर्बाद करता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। जो इसमें ओवर थिंकिंग का जो रिलेशन है वो ये है कि आपने फॉर्म भरा नहीं, और फॉर्म आपने भरा भी नहीं और तैयारी भी आप नहीं कर रहे हैं, और उससे पहले आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, ठीक है। एक तो आपने फॉर्म भी नहीं भरा है, ऊपर तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी और ये भी सोच लिया कि आपका नहीं होगा। तो ये सब क्या होता है कि ओवर थिंकिंग है। भैया पहले आप फॉर्म भर लो, ठीक है। होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड होता ही है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि उनको क्लियर है कि मेरा क्या होगा कि 100% नहीं दे पाऊंगा, 80% तो दूंगा। तो ये क्या है कि ओवर थिंकिंग रहती है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है। अब जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं उनके बारे में क्या है, मेरे पास बहुत सारे डाउट हैं, जो बहुत डाउट आए हुए हैं और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। कि सर कैसे पेपर होगा, कितना टाइमिंग दिया जाएगा, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो इस पर बना दिया है, आप उसको सही से देखिए और ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि हमारा नहीं होगा या नहीं हो पाएगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, जिसका टाइपिंग नहीं अच्छा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इस फॉर्म को भरने में कतरा रहा होगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक। और अगर वो मान लीजिए आपका मतलब वो उसने भरा और टाइपिंग नहीं क्लियर हुआ, तो पहले वो टाइपिंग क्लियर होने के लिए पहले आपको रिटन क्लियर करना होगा, कंप्यूटर में पास होना होगा, तब जाके आप टाइपिंग में पहुंच पाएंगे। अब इन केस आपको बता रहा हूँ कि यही बहुत है कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया। टाइपिंग बाद का मैटर है, पहले आप रिटन तो क्वालिफाई करिए। आप रिटन क्वालिफाई है नहीं और टाइपिंग के लिए पहले ही आप सोच ले रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग अब मेरे से पूछा कि सर क्या मुझे टाइपिंग बाद में कर लेनी चाहिए अभी। भैया जो बाद के लिए सोच रहे हैं ना कि जब मेरा पास रिटन का वो आ जाएगा, मतलब पास हो जाएंगे तब हम टाइपिंग करेंगे या एग्ज़ाम देने के बाद मैं टाइपिंग करूँगा, तो ये आप मान लीजिए कि ये उनका होना नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ी से टाइपिंग आती नहीं है, बहुत उसको प्रैक्टिस चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि जब आपका रिटन क्वालिफाई होगा या आप एग्ज़ाम देने के बाद आप टाइपिंग सीखेंगे, तो आपको जो जितना आपने सीख लिया है, मान लीजिए आपकी स्पीड भी आ गई, तो वहाँ पे जाके आप बहुत हड़बड़ी कर देंगे और गलती करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस टाइपिंग एक दिन में नहीं आती, बहुत समय लगता है। आप सीख लें और उसको सही से यूटिलाइज़ कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मेरा कैसा फैम्बल था, आज मैं बना रहा हूँ तो उनमें और इसमें अंतर है, ठीक है। मैंने कई दिन मेहनत करी तब जाके मैं इस लेवल तक आपको बता रहा हूँ सही से। तो वो टाइपिंग आप सोचो कि 1-2 महीने में आपको आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि 10 दिन में हमने वो बेसिक चीज़ें सीखी और स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उसके लिए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आपका चांस, वो आपका मतलब आपको काट देंगे। तो टाइपिंग के लिए आपको अभी से मेहनत स्टार्ट कर देनी है पहली बार, ठीक है। ये आपको दिमाग से हटा देना है कि जब मेरा रिटर्न क्लियर होगा तब। तो भैया पैसा ना बचाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो। देखो, ये जो पैसा है वो अपने पर ही हो रहा है। आज आप अपने ऊपर 5 से 6 हज़ार रुपये लगा दोगे तो कहीं नुकसान नहीं होगा। कोई पढ़ाई में सबसे अच्छी बात ये है कि कोई स्किल अगर हमें आती है तो कहीं उसका यूटिलाइज जो है अच्छी जगह होगा, मिसयूज़ नहीं होगा। टाइपिंग कहीं मिसयूज़ नहीं होगी। इन केस ईश्वर न करे आपका नहीं होता तो कई ऐसे डिपार्टमेंट में आता है जहाँ पे आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। और जो पहला स्टेप रख रहा है या जिसने कई बार फॉर्म भर दिया है, स्टार्ट तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे आज कर लीजिए, चाहे 1 साल बाद करिए, चाहे 10 साल बाद करिए।
अगर आज आपने टाइपिंग के लिए सोचा कि नहीं मेरा टाइपिंग अच्छा नहीं है और मैं ये फॉर्म नहीं भरूँगा, तो ये मेन केस क्या है, ओवर थिंकिंग है। तो ओवर थिंकिंग को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है कि आप फालतू चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो सब्जेक्ट को आप डिटेल पढ़िए। कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, उसमें डाउट होने का कोई इशू नहीं है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, क्या है कि आपको जो सिलेबस मैंने बताया उसको देख लीजिए। अब वही बुक्स पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, इससे तो ऊपर नहीं होगा, लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये कि आपको एग्ज़ाम देने को तो मिलेगा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस से क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज आएगी उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा और फिर नेक्स्ट बार आप भर रहे हो तो इसका मतलब आप गलती कर दोगे। तो फॉर्म ज़रूर भरिए। और जो उल्टा सीधा सोच रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा या मुझे अभी उतना आता नहीं, तो ये आप छोड़ दीजिए। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज आप कभी कहीं घूमने गए तो उतने में आप खर्चा कर दोगे। तो तैयारी आप करिए, ठीक है, और ओवर थिंकिंग का शिकार ना होइए। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपका पॉजिटिव माइंड चलेगा, ठीक है। जो जितना अच्छा सोचता है उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है ना कि हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया या हमारे ऑप्शंस गलत हो गए, तो वो आपका प्रिस्क्रिप्शन ही डिसाइड कर देता है। प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंस का मतलब है कि आपके दिमाग में पहले से ही बसा था कि हमारा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा था, आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट था कि नहीं मेरा अभी हो जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम होता है वो एक दिन के लिए तैयारी नहीं होती। हो सकता है जिस एग्ज़ाम के लिए आप आज तैयारी कर रहे हो उसमें नहीं हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट फॉर्म आ रहा होगा या जो नेक्स्ट वैकेंसीज होगी उसमें ज़रूर हो जाएगा। ये मैंने बहुत लोग के साथ देखा है जिसके चक्कर में जो एग्ज़ाम के चक्कर में लड़के या लड़कियां पढ़े रहते हैं उसमें नहीं होता, और अगले नेक्स्ट जिसमें आपने उम्मीद नहीं करी होती कि नहीं होगा उसी में ये हो जाता है। हो सकता है आपके जीएस के क्वेश्चन सारे गलत हो जाए, मतलब सारे का मतलब है आपका उतना अच्छा ना हो, और लेकिन जो आज आपने पढ़ा है या कहीं से आपने सोर्सेज से इकट्ठा करा है, समझ लीजिए किसी एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि 50 में से 48 या 50 में 40 जीएस में सही हो जाएगा। रीजनिंग में भी यही कंडीशन होती है। लेकिन क्या है, अगर आपने पहले नहीं घिसा होगा दिमाग को तो बाद में नहीं घिसेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होइए, ठीक है। आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और जो बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं, सर कैसे क्या करना चाहिए बुक्स, भैया मैंने सभी वीडियो बना दिया है, हर एक चीज़ डिटेल पे बनाया है। उसको आप देखिए और उसको ऑब्ज़र्व करिए और उसको नोट डाउन करिए कि हमारा क्या है सिलेबस है। मैंने वो बुक्स भी आपको बताई हुई है कि इस बुक से आपको ऐसे ऐसे पढ़ना भी है, ठीक है। वो आप डिसाइड कर लीजिए, टाइमिंग बना लीजिए, टाइम मैनेजमेंट है, इतना समय देना है, सोने के लिए इतना सो लिया बस बहुत है। रात का समय सोने का होता है, आप पूरा सोइए, दिन में बिल्कुल नहीं सोइए। जो दोपहर में सोता है समझ लीजिए बेवकूफ़ है। कोई भी बंदा दोपहर में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये तभी आप करिए जब आप जॉब में हो जाएं। जॉब से पहले अगर कोई दोपहर में सो रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रात बनी है सोने के लिए, रात में आप सोइए। बाकी टाइपिंग के लिए सुबह शाम आप लगे रहिए, स्किल के चक्कर में लगिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगिए। देखिए ये वैकेंसी जो भरी जा रही है बहुत पिछले लड़के भी भर रहे हैं, ठीक है, और मतलब तैयारी कर रहे हैं, और यही जो सेम रहेगा क्राइटेरिया आपका वीडियो में भी काम आएगा, अदर एग्ज़ाम में है उसमें भी काम आएगा। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।